हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बीएड के कुछ टीचिंग लेसन प्लान्स के बारे में, यानी कि लेसन प्लान जो बीएड के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है और किस प्रकार से इसको किया जाएगा ताकि ये सही मायने में सही हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर आप देखें तो जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लेसन प्लान बनाएं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू द टीचिंग लेसन प्लान्स। और आप जो भी प्रैक्टिस टीचिंग लेसन प्लान कह सकते हैं इसको, जो 45 मिनट का या 30 से या 35 मिनट का जो बनता है, उसके बारे में आज इसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे क्या फॉर्मेट होगा, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो ये कैसे इसमें डेटा कलेक्ट करके लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें आज तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ बीकॉम के वीडियो ही डाले हैं, जो कि बीकॉम सब्जेक्ट से जितने भी बीकॉम के सिलेबस है उससे रिलेटेड डाले हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बीएड के भी कुछ लेसन्स प्लान्स डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस लेसन प्लान में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस वीडियो को मैं उन्हीं के लिए डाल रही हूँ कि ताकि किसी को बच्चे को भी कोई इशू ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और बाकी का तो आप लोग आगे अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो देख सकते हैं आप इसमें इस पेज में प्रैक्टिस टीचिंग लेसन प्लान सबसे पहले हेडिंग डलती है। दोस्तों ये अपने कॉलेज पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर तो ये जो लेसन प्लान होते हैं वो इसमें बनते हैं, किसमें, पंच पेपर में बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये पंच पेपर जो कि जो फर्स्ट पेज होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग लेसन प्लान सबसे पहले हेडिंग डलती है। उसके बाद हम डेट डालते हैं, डेट जो भी डेट बताई जाएगी वो डाला जाता है। फिर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आप बीएड में लिए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिससे भी आपको लेसन प्लान बनाने हैं उस सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं आप इसमें। फिर आप डालेंगे टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक आप जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आप बना रहे हो। जैसे इस टॉपिक में आप देख सकते हैं मैंने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाला हुआ है। तो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। और इधर साइड में आप देखें तो क्लास लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर क्योंकि ये इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ही पार्ट होता है, तो क्लास जो कॉमर्स होती है वो यूपी बोर्ड हो तो 9 10 से ही चलती है। तो हमें क्या करना होता है कि छोटे बच्चों से रिलेटेड ही पढ़ाना रहता है, तो इसलिए हम लोग इसमें 9th क्लास का लिए हुए हैं। और पीरियड आप देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपका पीरियड होगा, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो तो जो भी पीरियड होगा वो आप डाल दें। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम, मतलब कितने मिनट के लिए आप पढ़ा रहे हो। तो जो क्लास आपको मिलती है वो 30 या 35 मिनट की होती है, तो 30 या 35 मिनट तक हमको उसमें लेसन प्लान पढ़ाना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से ही हमको अपना लेसन प्लान बनाना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि नीचे जनरल एम्स लिखे हुए हैं, यानी कि सामान्य जो उद्देश्य हैं, ये ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, ये सेम सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना पड़ता है अगर आप और लेसन प्लान बनाना चाहते हो तो इसमें पहला है टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक टू द स्टूडेंट्स। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको बेसिक प्रिंसिपल उनको बताना। फिर टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड अवेयर करना। ऐसे ऐसे करके इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे जनरल एम्स में आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। फिर हमारा आता है स्पेसिफिक एम्स। जो स्पेसिफिक एम्स है उस पर हम चलते हैं कि इसमें हम आखिर क्या लिखेंगे। आप तो स्पेसिफिक एम्स में आप देख सकते हो कि इधर आप राइट हैंड साइड में फिर हम लिखे हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो स्पेसिफिक एम्स होता है दोस्तों, वो टॉपिक के हिसाब से चेंज होते रहता है। क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ हम लेसन प्लान में बना रहे हैं, वो हमको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने लिया इसमें कि क्या मीनिंग होगी, यानी डिफाइन कैसे करेंगे बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को। और दूसरा मैंने टीचिंग पॉइंट लिया है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। और आप एक चीज़ इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि पहले तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने
मैंने पहले ही बता दिया, फिर आपको स्पेसिफिक एम्स के बारे में बता रही हूँ। तो जो इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये दो दो पेज करके ऐसे ही जैसे इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहे हो, जो भी टाइप आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी हमको पिक्चर बनानी होती है। तो उससे रिलेटेड हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस पिक्चर को हमको बनाना रहता है। और वही सेम जो हम मिनिएचर के तौर पे इसमें बनाते हैं वही चीज़ हमको चार्ट में शो करनी रहती है स्टूडेंट्स को। तो उसके हिसाब से हमको सब कुछ करना पड़ता है, उसमें बड़ा करना पड़ता है। और मिनिएचर यानी कि अब आप सोच रहे हैं मिनिएचर क्या है, तो मिनिएचर छोटा छोटा बनाया जाता है एक मतलब उसके तौर पे कि हाँ ये चीज़ हमने इस चार्ट में शो की है बच्चों को। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो हमें इसमें भी लिखना पड़ता है। जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट की बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू यूटिलाइज फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन देयर डेली लाइफ। यानी कि हमें इसमें बताना पड़ता है कि जो भी बच्चे हैं वो जो भी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट है। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है कि हम जो भी चीज़ शो कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि मिनिएचर इधर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने 6 तरीके का लिया हुआ है, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सीजनल, क्लासिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम इससे रिलेटेड क्या बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, जो भी हम टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमको बतानी पड़ती है। तो हमें इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है students will be able to develop the skill of making and demonstrating the chart related to types of unemployment। यानी कि बच्चे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड चार्ट शो कर सकते हैं बच्चों को। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट पेज आएगा तो फिर इसमें डबल डबल पंच लेके हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये साथ में ही चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पंच पेपर में ही इसको लिया हुआ है। तो फिर आता है हेडिंग मटेरियल एड, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हम जैसे चार्ट यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे हमारा टीचिंग पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है टाइप्स। तो हम टाइप्स से रिलेटेड चार्ट यूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन तरीके से टाइप्स होते हैं, तो किस तरीके से वो होगा, वो चीज़ें चार्ट दिखाते हैं बच्चों को। तो ये इसमें लिखा जाता है। फिर देखेंगे प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों को क्या है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जनरल आइडिया है। और नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि हमको कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। यानी कि पीपल टीचर क्या करता है, यानी कि जो भी पीपल टीचर होता है वो कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो जो जनरल क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो माइक्रो लेसन प्लान में पढ़ा होगा, जो कि सेकंड सेमेस्टर में आपको बताया गया होगा उसके बारे में। तो उसमें बताया जाता है कि इंट्रोडक्टरी जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों से कैसे आंसर निकलवाएंगे। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है वेयर डू वी बाय द गुड्स, यानी कि हम सामान कहाँ से खरीदते हैं। तो आंसर बच्चे ने दिया है वी बाय गुड्स फ्रॉम मार्केट, हम मार्केट से सामान खरीदते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि हम अपने टॉपिक तक पहुंच सकें। तो देखिए हम कैसे टॉपिक तक पहुंचेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी बाय गुड्स व्हाट डू वी हैव टू गिव टू द शॉपकीपर, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम ये दुकानदार को क्या देना पड़ता है। तो बच्चे ने आंसर किया है व्हेन वी बाय गुड्स वी हैव टू पे द मनी टू द शॉपकीपर, यानी कि जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं दुकानदार को, भैया फ्री में तो देगा नहीं, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट मनी फ्रॉम, यानी कि हमें पैसे, हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसका बच्चे ने आंसर किया है वी गेट मनी फ्रॉम वर्किंग, यानी कि हम जब भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं तो हमें उससे पैसे आते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पर्सन डोंट हैव जॉब व्हाट ही विल बी कॉल्ड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, वो जब तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये देखिए इसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी कि बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है। तो इसका आंसर कौन देगा, पीपल टीचर बताएगा, अगर कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है तो।
तो आप इसमें देखेंगे नीचे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ एम्स। तो इसमें पीपल टीचर बताता है इफ़ द पर्सन डोंट हैव जॉब ही विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर पर्सन के पास जॉब नहीं है तो इसका मतलब वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। सो पीपल टीचर इसमें ये बताता है कि आज हम अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर आपको बताएंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं हम फिर जिस पंच पेपर में करते हैं यानी कि राइट साइड में उसको फिर पलटते हैं तो उस लेफ्ट साइड आता है, यानी कि जैसे प्रेजेंटेशन उस पेज पे लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट एक पेज लिया जाएगा उसमें जो ये फॉर्मेट बनता है। तो देख सकते हैं आप ये पूरा फॉर्मेट है, जैसे कि टीचिंग पॉइंट, पहले हम कौन सा टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, मतलब हम क्या क्या चीज़ें टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें बताते हैं हम इसमें। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी कि पीपल टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या 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 चीज़ कर रहा है वो सब चीज़ें इसमें लिखते हैं हम। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी आप देख सकते हैं इस राइट साइड के पेज में स्टूडेंट एक्टिविटी लिखा हुआ है, यानी कि बच्चे क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या 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 एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज़ इसमें आती हैं। फिर मेथड, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड हम ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा। और ब्लैक बोर्ड वर्क फिर इसमें करते हैं लास्ट वाले में, यानी कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे हम जो भी लिखेंगे, यानी कि जब भी क्लास में हम टीचिंग करेंगे तो जो भी ब्लैक बोर्ड पे हम काम करेंगे वो सब चीज़ें हमको भी यहाँ पे दिखानी पड़ती हैं, यानी शो करनी पड़ती हैं। तो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं, दोनों पेज को मिल करके बनता है। तो पहला प्रेजेंटेशन है कि पीपल टीचर विल प्रेजेंट द चैप्टर इन अ सिंगल यूनिट, ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम टीचिंग पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाने बगैर टाइप्स के बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि अगर हम जैसे ही अगर हमको पूरा सेंटेंस बुलवाना है बच्चों से तो पहले वर्ड तो सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए वैसे ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले क्या करेगा, जो पीपल टीचर होगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएगा। जैसे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में लिख लेंगे। और कि बच्चे समझ सकेंगे, जो भी छात्राएं हैं या फिर छात्र हैं वो इसके बारे में, इसकी मीनिंग को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेट करता हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ अ पर्सन कैन अर्न मनी, यानी कि पीपल टीचर पूछता है कि एक व्यक्ति कैसे मनी अर्न कर सकता है। तो बच्चे आंसर क्या करते हैं, आप राइट साइड के पेज में देख सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चे आंसर करेंगे वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो बच्चे आंसर कर रहे हैं कि अ पर्सन कैन अर्न मनी थ्रू जॉब एंड बिजनेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसे पैसा अर्न कर सकता है, जॉब करके कर सकता है और बिजनेस करके कर सकता है। ये बच्चे, देखिए हमको क्वेश्चन ही ऐसा पूछना है कि बच्चे आंसर दे दें, इतना टफ नहीं होना चाहिए कि बच्चे आंसर ना कर पाए। फिर भी आपको अगर उनसे क्वेश्चन का आंसर निकलवाना पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि जो पीपल टीचर होगा वो एक्सप्लेन करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या मीनिंग होती है, बच्चों को समझाएंगे आप। तो आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क येट लुकिंग फॉर वर्क इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आप अपना मीनिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें आप देखें स्टूडेंट एक्टिविटी में तो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यानी कि जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। ये चीज़ होता है कि बच्चे आराम से आपकी, अगर आप कोई भी टीचर एक्सप्लेन करेगा तो बच्चे तो सुनेंगे, इसीलिए छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमको मीनिंग में, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, हम ब्लैक बोर्ड पे क्या मीनिंग लिखेंगे, बच्चों को क्या बताएंगे, क्या लिखने के लिए देंगे, वो सब जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो चीज़ मीनिंग हम डाल देंगे छोटा सा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे थक जाएँ या फिर बोले कि बहुत कितना बड़ा मीनिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटा सा मीनिंग लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज सर्चिंग फॉर अ जॉब इज अनएबल टू फाइंड अ वर्क। फिर हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आएंगे। फिर हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए उस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से इंट्रोडक्टरी सब क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे आंसर कर पाएँ, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन्स आर देयर, कि कितने तरीके के सीज़न होते हैं। तो बच्चों ने बताया 4 सीज़न, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों बच्चे ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं तो वो चीज़ें आंसर कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर और बच्चे आंसर कर रहे हैं।
फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल सीजन्स आर सेम आर डिफरेंट इन नेचर, तो बच्चे बताते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आंसर निकलवाने के लिए। आप चाहे तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट आंसर मतलब मिल जाता है तो। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट पेज है, तो हम सीजन्स के बारे में पूछ रहे थे, तो क्यों पूछ रहे थे वो जनरल क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी कि पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन देता है इसमें कि लाइक सीजन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे सीजन के जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके का होता है। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होंगे, क्लासिकल, फ्रिक्शनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। सो जिसमें आप राइट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो पीपल टीचर का सेम एज इट इज़ फॉर्मेट बनता है, टीचिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड, हमको बार बार ये चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती हैं। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल, यानी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, हम कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं यानी कि एक्सप्लेनेशन का। फिर हम इधर ब्लैक बोर्ड पे जो लिखने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सा जो भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे, सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, तो कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हम ब्लैक बोर्ड पे वो सारी चीज़ें लिखेंगे। सो साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सीजनल और क्लासिकल और फ्रिक्शनल, यानी कि ये 6 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें हमने लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे फिर पहला आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो भी टॉपिक होगा मेन टॉपिक, यानी हेडिंग सब हेडिंग देख रहे होंगे कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट आया था, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर हम जो जो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें भी टीचिंग पॉइंट में लिखी जा रही हैं। यानी कि पहला क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोविड पैंडमिक ऑन पीपल, यानी कि लोगों पे कोविड महामारी का क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, तो कोविड पैंडमिक का क्या असर हुआ। तो बच्चे आंसर क्या करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें से सब देख रहे हैं तो बच्चों को भी आंसर पता होता है। सो बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसमें देखेंगे आप स्टूडेंट एक्टिविटी में, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड पैंडमिक। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी कि कोविड की वजह से। सो मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन आंसर मेथड। जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो मेथड हम लिख देंगे। सो फिर पीपल टीचर क्या करता है, नीचे एक्सप्लेनेशन देता है उस चीज़ से रिलेटेड। फिर हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, वो चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर हम टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे। और ये जैसा कि मैंने कहा लेफ्ट एंड राइट साइड में ऐसे बनता है, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड। सो द क्वेश्चन है, विच पीपल हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, कौन कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए थे कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो आप आंसर बच्चे करते हैं, हॉकर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज देयर बिजनेस इज़ टोटली क्लोज। हॉकर्स, पैडलर्स, जो आप देखेंगे कि गली मोहल्ले में लेकर के अपने सामान बेचते हैं, तो उन लोगों का थोड़ा बिजनेस बहुत ज़्यादा बंद हो गया था। तो ये बच्चे आंसर करते हैं, और इसमें कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर हम क्या करते हैं, पीपल टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ होता है। फिर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा उसके बारे में ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, इफ़ द वैकेंसी इज़ लेस देन द पीपल देन व्हाट प्रॉब्लम्स विल यू हैव टू फेस। अगर जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर वैकेंसी कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो जॉब किसको मिलेगी, जो काबिल होगा उसके, जिसके जो नॉलेज है, जो नॉलेजेबल है, जो जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी उनको मिलेगा। तो इसका आंसर बच्चे देते हैं, इफ़ द वैकेंसी इज़ लेस देन पीपल मे हैव टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी सारे लोगों को, कुछ ही लोगों को जॉब मिलेगा, तो जो बचे हुए लोग हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर पीपल टीचर क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसको एक्सप्लेन करेगा कि क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, यानी पीपल टीचर एक्सप्लेन करता है बच्चों को कि क्या होता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ हो रहा है। फिर हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कि ये होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजी शब्द से रिलेटेड कुछ आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिलेट करना चाहिए क्वेश्चन, तो उसमें बच्चों से आंसर कैसे निकलवा जाए। तो जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फादर वर्क एज अ फार्मर। सिर्फ एज इट इज़ जनरल क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन का आंसर निकलवाने के लिए रेज हैंड, यानी कि पीपल टीचर बोलता है
तो बच्चे बोलते हैं ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई योर फादर वर्क्स एज अ फार्मर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो ये सब चीज़ें होती हैं ऐसे। अब ठीक है, अभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, अब तो भैया जो खेती भी कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं वो भी, क्योंकि पहले टाइम पे ज़्यादातर होता था लोग अनएजुकेटेड होते थे, लेकिन आज में ज़्यादातर लोग यानी बहुत सारे लोग एजुकेटेड होते हैं। तो खेती भी अब आप देख सकते हैं सिंचाई वगैरह कितने मॉडर्न तरीके से होती है, टेक्नोलॉजी सबका यूज़ करके। सो इसमें आप सिर्फ जनरल क्वेश्चन के तौर पे लिया गया है, सो इसको किसी और वे में ना ले। सो एक्सप्लेनेशन फिर पीपल टीचर देगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। फिर इसमें स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप थोड़ा सा इधर बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि इन विच मंथ व्हाट इज़ प्लांटेड एंड वीट इज़ प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंथ में जो वीट होती है वो प्लांट की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है। तो बच्चे आंसर करेंगे इसका। तो बच्चे आंसर करते हैं वीट इज़ प्लांटेड इन सितंबर टू नवंबर। सो बच्चे इसका आंसर ऐसे करते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ होता है। भाई ये देखते हैं आगे। फिर बच्चों ने ये बता दिया कि कौन से मंथ में बुनाई कटाई जो भी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ द मंथ व्हाट फार्मर्स डू। तो पीपल टीचर पूछता है कि जो बाकी के महीने हैं उसमें जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि वो एंड आप देख सकते हैं इसमें हार्वेस्टेड का भी लिखा है जून जुलाई का। सो इधर आप लिख सकते हैं आंसर। फिर रेस्ट ऑफ द मंथ फार्मर्स क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं भैया, जाहिर सी बात है जिस टाइम पे जो काम होगा। अब ठंडी के दिन में ज़्यादातर क्या कोई आइसक्रीम थोड़ी खाता है, हाँ कुछ लोग को शौकीन है तो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइसक्रीम वगैरह गर्मी में प्रेफर की जाती है। तो क्या होता है ठंडी में उनका बिजनेस उतना नहीं चलता जितना कि गर्मी में चलता है। सो उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि सीज़न के तौर से सब कुछ चलता है, तो फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इधर हम ब्लैक बोर्ड वर्क में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, जैसे कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाया जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। सो इसको भी मतलब ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से एक, कि इन विच बिजनेस पीपल शिफ्टेड द मोस्ट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। सी कौन से व्यवसाय में लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो गए हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के दौरान ज़्यादातर किस चीज़ का बिजनेस चला, मास्क का, सैनिटाइज़र का, ये सब चीज़ों का ज़्यादा हुआ, क्योंकि मास्क ज़्यादा बिके, कि प्रिकॉशंस के तौर पे सैनिटाइज़र ज़्यादा बिके, इन सब का बिजनेस बहुत ज़्यादा चला। सो क्वेश्चन आंसर में हमें क्वेश्चन ही ऐसा पूछना है कि बच्चे आंसर कर ले जाएं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप कितने इजी इजी क्वेश्चन है। फिर हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देंगे, और उसके बाद हम फिर बच्चे सुनेंगे, ध्यानपूर्वक एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि इसी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देंगे। उधर पेज कम पड़ गया तो इसलिए हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ गया, तो फिर से हम टीचिंग पॉइंट है ये सब चीज़ें हम इसमें लिख डालेंगे। ये चीज़ हो गया हमारा, यहाँ पर जो भी पढ़ाने वाला जो था वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब आगे देखते हैं कौन सा है। फिर आप जैसा कि देख सकते हैं फिर हमको ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी पड़ती है। इसमें हमको ब्लैक चार्ट पेपर लेकर के और सिल्वर कलर के पेन से हम इसे लिख देते हैं। इसमें वही कंटेंट लिखा जाता है जो उधर आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने जो लिखाया है, मैंने जो आपको बताया है, वही कंटेंट इसमें उठ करके आता है। और यही सेम चीज़ हमको जब पढ़ाते वक्त हमको अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखनी पड़ती है। इसीलिए ब्लैक बोर्ड वर्क थोड़ा छोटा छोटा करना चाहिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं पहले हम डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक डाल देंगे जो सेम एज इट इज़ जो पीछे डाला था। फिर क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन डाल देंगे। फिर हम जो मीनिंग ब्लैक बोर्ड वर्क पे हमने, जैसे कि आपको देख सकते हैं वीडियो रिपीट करके आप पॉज करके देख सकते हैं, जो उधर अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग लिखी है वही इसमें भी लिखा जाएगा, वही ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाएगा। सो यहाँ पे एक मिनिएचर के तौर पे दिखा दिया जाता है कि हम ब्लैक बोर्ड वर्क में ये चीज़ लिखे हैं। तो हम पहले मीनिंग बता देंगे और टाइप्स बता देंगे। फिर टाइप्स में हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं तो ये चीज़ें हम बता देंगे। फिर हम नीचे इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन देते हैं, यानी कि पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द नोट्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड सी विल ऑब्जर्व द क्लास। यानी कि नीचे का लाइन थोड़ा सा मिट गया है तो मैंने पढ़ दिया है। यानी कि पीपल टीचर क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा स्टूडेंट्स को, निर्देश देगा कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। फिर आप इधर रिकैप्चुलाइजेशन क्वेश्चन पूछते हैं, तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसको हिंदी में कहते हैं।
तो इसको हम रोलर बोर्ड पे पूछते हैं। रोलर बोर्ड एक ब्लैक बोर्ड के जैसा ही होता है, उस पर हम पूछते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, बस शॉर्ट में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और वो क्वेश्चन जो भी हम पूछेंगे वो इसी चीज़ से रिलेट करता हो, यानी कि जो भी हम टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उससे रिलेट करता हो, ताकि बच्चे आंसर करें। ये चीज़ें बच्चे से पूछेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरा पहला क्वेश्चन है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या चीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ा चुके हैं, तो ये हम 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिनिमम हम 5 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 6 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम होमवर्क देते हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड हमको होमवर्क देना पड़ता है बच्चों को। जैसे कि इसमें आप होमवर्क देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने होमवर्क लिख के क्वेश्चन डाला हुआ है, राइट अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिटेल, यानी कि जो दूसरे टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट के उसके बारे में लिखें। इसी से रिलेट करके लिखना है, क्वेश्चन हमको देना है, बच्चों को होमवर्क देना है। उसके बाद हम रेफरेंस लिखेंगे, यानी कि हमने ये चीज़ें कहाँ से लिखी है। तो हमने जो क्लास 9th की NCERT बुक है उससे टॉपिक लिया हुआ है, और आप इंटरनेट का भी अगर हेल्प लेते हैं तो भी लिख सकते हैं, यानी कि रेफरेंस जहाँ से भी आप लिख रहे हैं वो चीज़ें हमको डालनी पड़ती हैं। ये था बीएड का जो पूरा लेसन प्लान था, जो 35 मिनट का 30 मिनट का होता है, ये पूरा लेसन प्लान था। आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो इशू है, तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।